जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न है कि हम हनुमान जी को अपने घर कैसे बुलाएं। उसका कोई आसान तरीका बताओ गुरु जी, जो सभी भक्त उसको अच्छे से कर सके। देखो, आप समझिए भोग। आप मेहंदीपुर जाते हो, मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, वहाँ भोग के बारे में आपने सुना होगा। भोग होते क्या हैं? जब भी हम किसी चीज़ को बुलाते हैं तो हम उसके प्रिय भोग देते हैं। भोग का मतलब समझिए क्या आता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा, कि क्योंकि उदाहरण से ही आपको समझ में अच्छे ढंग से आएगा। मान लो आपने कोई भोग देना। भोग का मतलब समझिए, भोग होता क्या है? उस देवी देवताओं को वो प्रिय चीज़ होती है जो भोग के रूप में दी जाती है, और उन्हें आना पड़ता है उस भोग को ग्रहण करने के लिए। अब इसका उदाहरण समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लो आपको चींटियाँ बुलानी है। आपको पता है चींटियाँ किस पे आती हैं? मिट्ठे पे आती हैं। तो मिठा उनका लिए क्या हो गया? प्रिय भोग हो गया। अगर आपको चींटियाँ नहीं बुलानी तो उसके आसपास नमक घेर दो, तो चींटियाँ नहीं आएंगी। आप इस बात को समझिए, नमक में चींटी नहीं आती और भोग मीठे में चींटी आती है। आप एक काम करो, मिठे को रखो, चींटियाँ आपको दिखाई नहीं देंगी। आप जैसे ही मिठे को रखेंगे और आप देखेंगे इतनी सारी चींटियाँ आकर के उसको ग्रहण करना शुरू कर देंगी। वो कहाँ थी और कहाँ से आई? क्योंकि आपने जैसे भोग दिया और भोग देने के बाद आप चले गए, तो आप अचानक से आके देखेंगे वो भोग ग्रहण हो रहा होता है। वो चींटियाँ, इसी प्रकार से आप देवी देवताओं का भोग लगाते हैं। हनुमान जी का जो प्रिय भोग है, हनुमान जी का जब आप प्रिय भोग लगाते हैं तो हनुमान जी स्वयं आते हैं। हनुमान जी को बुलाना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं 3 उदाहरण आपको दूंगा, उसमें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, काल नेमी एक राक्षस था। काल में एक राक्षस था, उसने अपना स्वरूप बदला। लक्ष्मण के प्राण संकट में थे, हनुमान जी उड़ते उड़ते जा रहे थे, काल ने अपना स्वरूप बदला और जय श्री राम का नाम लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी आगे नहीं गए, विश्राम किया। जय श्री राम के नाम से रुक जाते हैं। हनुमान जी पहुंच जाते हैं जहां जय श्री राम का नाम होगा, और वहां पे कालनेमी राक्षस ने जय श्री राम का यूज किया। कालनेमी को पता था अगर हनुमान जी को बुलाना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। अब जय श्री राम बोलेंगे तो हनुमान जी आएंगे, और जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो हनुमान जी नहीं आएंगे। इसी का दूसरा उदाहरण मैं तुलसीदास जी का आपको उदाहरण देता हूँ। तुलसीदास जी का उदाहरण में आप समझिए, तुलसीदास जी रोज पेड़ में वो दिया करते थे, जल दिया करते थे, और उस पेड़ पर रहता था एक प्रेत, और जैसे वो जल दिया करते थे प्रेत, और प्रेत बड़ा खुश हुआ क्योंकि गंगा जल था। गंगा जल से प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। गंगा जल से मुक्ति होती है प्रेत की, और वो प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मांगो तुलसीदास, मैं आपसे खुश हूँ, क्या मांगना चाहते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप मुझे देना चाहते हो, मेरे प्रभु श्री राम है, मैं श्री राम से मिलना चाहता हूँ, मैं श्री राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ। आप मुझे क्या दर्शन करवा सकते हैं? आप तो प्रेत हो, आप तो देख सकते हो, आप तो करा सकते हो। वो बोले कि नहीं, हम करा नहीं सकते, पर आप जब श्री राम की कथा कर रहे होते हो उस वक्त वहाँ पर एक हनुमान जी आते हैं। श्री राम की कथा में हनुमान जी आते हैं, और हनुमान जी जहाँ आते हैं तो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। आप बस उनसे, मैं आपको ये कह सकता हूँ, हनुमान जी आपको श्री राम जी से मिलवा सकते हैं। और आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे, आपकी आज्ञा के बगैर तो कोई जा ही नहीं सकता। तो श्री राम जी से मिलने के लिए हनुमान जी का आज्ञा होनी लेनी बहुत जरूरी है। प्रेत ने जैसे ही ये राज दिया और जब कथा शुरू हुई, हनुमान जी सबसे पहले आए, और ब्राह्मण का वेश और ऐसे वृद्ध अवस्था में, ब्राह्मण का वेश और वृद्ध अवस्था में आए, और सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, और तुलसीदास जी ने उनके चरणों में फूल चढ़ा दिए। चरणों में फूल चढ़ते ही तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, और हनुमान जी कह रहे हटो हटो हटो, और मेरे से दूर हटो। और जैसे वो गए, हनुमान जी मुझे श्री राम जी से मिलवा दो, और जैसे वो जय श्री राम बोले तो हनुमान जी प्रकट हो जाए, और जैसे ही वो हनुमान जी का नाम ले हनुमान जी गायब हो जाए। हनुमान जी जय श्री राम के नाम से प्रकट होते हैं, जय श्री राम के नाम से ही आते हैं। और हनुमान जी का जो सबसे प्रिय भोग है वो है लड्डू। लड्डू, और मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जो पहले अर्जियाँ लगती थी उसमें लड्डुओं का भोग की थाली लगती थी। लड्डू हनुमान जी के सबसे प्रिय भोग हैं, सबसे प्रिय। और इसके लिए भी ये एक ऐसा भी बोलना आपने सुना होगा, 12 साल का वीर जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, मेरी मुश्किल करो सान, जय बजरंगी जय हनुमान। इसमें बजरंगबली और हनुमान दोनों का नाम आ जाता है। तो आप देखिए, उनका प्रिय भोग है लड्डू।
और आपको जब भी हनुमान जी को बुलाना हो तो उनको लड्डू और लड्डू के साथ तुलसी का दल रखना जरूरी है, वरना हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। हनुमान जी का पेट तभी भरता है जब तुलसी दल आप रखेंगे, और तुलसी दल रखेंगे हनुमान जी के लिए वो लड्डू उसी समय पे ही उनको तृप्त कर देंगे। तो और हनुमान जी को मीठा पान पसंद है भोग के रूप में, तो हनुमान जी को बुलाने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। एक तो लड्डू रखना है, साथ में तुलसी दल रखना है और मीठा पान रखना है, और मुंह में जय श्री राम रखना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये था आपको हनुमान जी को बुलाने का। और इसीलिए मेहंदीपुर के अंदर, जो मेहंदीपुर बालाजी के अंदर लोग मेरे साथ जाते हैं, वहाँ पर भोग की महिमा है। वहाँ पे लगता है बालाजी का भोग। हाँ जी गुरुजी। हाँ, वहाँ पे लगता है भोग, बालाजी का भोग लगता है, भैरव बाबा का भोग लगता है, प्रेतराज का भोग लगता है, समाधि वाले का बाबा का भोग लगता है। अब समाधि वाले बाबा को जलेबी का भोग क्यों लगता है? समाधि वाले बाबा को जलेबी पसंद थी इसलिए जलेबी का भोग लगता है। भैरव बाबा को उड़द पसंद है तो उड़द का भोग लगता है। प्रेतराज सरकार को सफ़ेद चीज़ें पसंद है तो इसलिए उनके लिए वो चीज़ें भोग लगता है। तो मैंने शुरुआती दौर में बताया जिनको जो चीज़ पसंद होती है उनको बुलाने के लिए वो भोग दिया जाना जरूरी है। और वो भोग देने का तरीके होते हैं, विधि होते हैं, विधान होते हैं, इसमें बड़ी सावधानियाँ बरती जाती हैं। और कोशिश करिए कि जब ये भोग दे तो किसी के मार्गदर्शन में दीजिए। आपको मैंने जो जानकारी दी है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो फिर एक काम आप करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो जाए। तो जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय।